राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको तुलसी विवाह की विधि बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए कि बहुत सरल ही तरीके से आप तुलसी विवाह की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप छत पर कर रही हैं, तुलसी माता जहाँ लगाई वहाँ, या आप बालकनी में, या आप अपने घर में ही तुलसी जी को लाके कर रही हैं। तो पहले हमें जहाँ करना है उसको गेरू से आप पहले आप गंगा जल से साफ कर लें, फिर उसको गेरू से लीप लें, या तो आप हल्दी से भी उसको लीप सकती हैं। उसके बाद आप स्वास्तिक बना लें, या तो आप चौक पूर लें आटा से, या स्वास्तिक ही बना लें, हल्दी आटा किसी से भी बना सकती हैं। अब हम चौकी बिछाएंगे और इस पे पीला लाल कोई भी वस्त्र, आप साफ वस्त्र हो, बिछाएंगे और तुलसी माता को हम उनके पास में रखेंगे। तो जो भी तुलसी आप जिनकी भी शादी करने वाली हैं, आप चाहे तो उनको साड़ी पहना दें, लहंगा पहना दें, प्रॉपरली जैसे शादी होती है लड़कियों की वैसे तैयार कर दें। नहीं तो आप नीचे ऐसे चुनरी जैसे कमर पे चुनरी पहना दें और ऊपर से भी माता को चुनरी उड़ा दें। उसके बाद अब हम ये जो आसन लगाए हैं, सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। और किसी भी पूजा शुरू करने के लिए पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई भी कार्य हो मांगलिक, उसमें सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। तो यहाँ हम चौकी पे थोड़ा सा सफेद तिल रख के गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम यहाँ कृष्ण जी को विराजमान करेंगे। आप चाहे तो आप विष्णु भगवान, शालिग्राम और या विष्णु भगवान के फोटो पोस्टर आपके पास जो भी हो उसको विराजमान कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप मंदिर से भी शालिग्राम को लेकर आ सकती हैं। फिर यहाँ विष्णु भगवान का ही रूप लड्डू गोपाल है, तो हम लड्डू गोपाल को भी वहाँ रख लेंगे। शादी में काफ़ी लोग आते हैं तो इसके लिए, लेकिन शादी हम कृष्ण भगवान से कराएंगे। और उसके बाद आप विष्णु भगवान के फ़ोटो से भी करा सकती हैं, आप शालिग्राम के साथ भी करा सकती हैं। अब हम कलश की स्थापना करेंगे, तो कलश में हमने यहाँ गंगा जल डाल दिया है। उसमें पुष्प, सुपारी, हल्दी, सिक्का, रोरी, हल्दी सब हमने डाल दिया है। और उसके ऊपर आप आम की पत्ती या अशोक की पत्ती पे चंदन लगाकर ऐसे कलश के ऊपर रख दें। अब हम यहाँ फूलों का आसन देंगे। आप चाहें तो सफ़ेद तिल का भी आसन दे सकती हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप चावल का आसन नहीं दें, या तो फूल का दें या सफ़ेद तिल का आसन दें। अब हम कलश पर कलावा बांधेंगे उसके मुख पर। उसके बाद हम कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसे बिना चंदन लगाए आप पत्तों को या कलश को ऐसे स्थापित नहीं करें। फिर उसके बाद हम ये जो कलश रखे हैं, और कोई भी अनाज आप प्लेट में या कटोरी में करके रखेंगे, और उसमें बस चावल नहीं रहना चाहिए, गेहूँ, जौ, बाजरा कुछ भी रहे, चना, उसका अनाज आप रख सकती हैं। तो यहाँ हमने चना रखा है और यहाँ एक दीप जला दिया है। कलश के ऊपर दीप क्योंकि पूजा विवाह होता है तो वहाँ कलश पे दीप जलता है, और दीप हमेशा जलता रहता है, तो दीप साक्षी माना जाता है अग्नि देवता। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और उनको वस्त्र के रूप में कलावा देंगे। और आप चाहें तो आप उनको जनेऊ भी अर्पित कर सकती हैं। गणेश जी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, तो हम उनको गुड़हल देंगे और उनको फल के रूप में कोई भी एक फल मीठा उनको अलग से भोग लगाएंगे। क्योंकि हम जो विष्णु भगवान का भोग लगाएंगे उसमें तुलसी की पत्ती डालेंगे, और इसमें तुलसी की पत्ती हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर शादी हो रहा है तुलसी माता और कृष्ण भगवान की। तो पहले शादी की सबसे पहली रस्म होती है हल्दी की। तो हम यहाँ सबसे पहले हल्दी की रस्म करेंगे। तो कच्चा दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के हम कृष्ण भगवान के पैरों से लेके हाथों तक 5 बार लगाएंगे चुमावन की तरह। उसके बाद तुलसी माता को भी हम 5 बार ही उसी हल्दी को, जिस हल्दी को हम कृष्ण भगवान को लगाए थे, उसी हल्दी को हम तुलसी माता को भी लगाएंगे। और शादी की दूसरी रस्म होती है मेहंदी की। तो हम यहाँ मेहंदी भी लगा रहे हैं भगवान के पैर में, हाथ में, और यहाँ तुलसी माता के पैर में, हाथ में, तुलसी माता के पैर जो होता है नीचे, वहाँ लगा दीजिए, हाथ में कहीं भी लगा दीजिए। अब हम यहाँ थोड़ी सी उनकी श्रृंगार करेंगे तुलसी माता को। तो सबसे पहले हम मेहंदी लगाने के बाद उनको महावर लगाएंगे।
और आप कोई भी तुलसी ले सकती हैं, रमा या श्यामा। बस ये है कि तुरंत मतलब तुलसी माता काफ़ी छोटी नहीं होनी चाहिए और जिसमें मंजरी निकल रहे हों वो तुलसी हो। और पिछली बार अगर जिस तुलसी माता की आप शादी कर चुकी हैं तो उनसे ना करें, और जो नई निकली हों लेकिन मंजरी ले रही हों उन्हीं की शादी करें आप। अब हम यहाँ तुलसी माता को चुनरी ओढ़ा दिए हैं वस्त्र के भाव से। आप चाहें तो उनको अच्छे से साड़ी पहना सकती हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम पूजा करेंगे, तो पूजा में सबसे पहले हम कृष्ण भगवान को चंदन लगाएंगे और यहाँ लड्डू गोपाल विराजमान है तो उनको भी चंदन लगाएंगे। जो हमने कलश की स्थापना किया है उससे जो दीप जलाए हैं उसकी पूजा करेंगे। और ये जो प्लेट में रखे सारे में मतलब सारे पे चंदन रोरी सब कलश से लेके और ये जो आम के पत्र हमने रखे हैं उस पे लगाएंगे, सब में लगाएंगे और माता तुलसी को भी लगाएंगे। तो और अगर आप फोटो से कर रही हैं और आपके थोड़े फोटो बड़े हैं तो आप वस्त्र में पीला वस्त्र आप विष्णु भगवान शालिग्राम को मतलब पीला वस्त्र करके उनके बगल में ही रख दीजिए और गठबंधन कर दीजिए। तो हमने यहाँ कलावा से ही गठबंधन कर दिया है। और यहाँ हमने सफ़ेद तिल कृष्ण भगवान के पास ऐसे 11 बार कृष्ण भगवान के पास छोड़ना है या शालिग्राम के पास आप। उसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ऐसे 11 बार आप उसको छोड़ दीजिए। और यहाँ श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है तुलसी माता को, मतलब जितने भी श्रृंगार होते हैं तो हमने वो तुलसी माता को स्पर्श कराकर और उनके हाथों में चूड़ियाँ पहना दी हैं और उनके माथे पे बिंदी लगा दी। जैसे श्रृंगार होता है लड़कियों का, मेहंदी, हल्दी, सिंदूर, बिंदी। और आप अगर बिछुआ आपको मिल जाए तो आप बिछुआ ज़रूर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि चांदी का ही बिछुआ ले, और बिछुआ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता की जो चुनरी है मैंने उसमें गठबंधन कर दिया है और उसका वो कलावा से हमने गठबंधन किया है और कृष्ण भगवान के पास उसको कृष्ण भगवान के ऊपर रख दिया है, मतलब उनको उठा दिया है। तो ये 4 महीने के योग निद्रा के बाद श्री हरि विष्णु जागते हैं देव उठनी एकादशी के दिन। तो उसी दिन से सारे मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं 4 महीने के लिए, तब तक कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो देव उठनी एकादशी के दिन से ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आप ये एकादशी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह जरूर करें। अब देखिए हमने यहाँ भोग लगा दिया है, फल रख दिए हैं, कुछ फल और मीठा में हमने हलवा पूड़ी रखा है। आप विष्णु भगवान को जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी के पत्र जरूर रखें। अब हम यहाँ जयमाल करेंगे। तो जयमाल के लिए देखिए हमने भगवान विष्णु आप मान लीजिए, कृष्ण भगवान या शालिग्राम जिसको भी मान लीजिए आप, उनको स्पर्श करा के तुलसी माता को हमने दे दिया है और तुलसी माता को स्पर्श करा के विष्णु भगवान को दे दिया है। आप चाहें तो आप ऐसे माला जैसे तो असली माला जो होते हैं मतलब जयमाल बना रहता है वो ले लीजिए, आर्टिफिशियल भी आप ले सकती हैं और चढ़ाने के लिए फूल अलग से ले सकती हैं। तो आप उस माला को भी लेकर ये तुलसी माता को जयमाल करवा सकती हैं, विष्णु भगवान को जयमाल कर सकती हैं। तो यहाँ विवाह का दिन है तो हम ये इत्र लगा रहे हैं, आप इसको पहले ही लगा लीजिए, हम थोड़ा भूल गए थे। तो देखिए वस्त्र के रूप में आप पीला वस्त्र भगवान विष्णु को, जैसे अगर आपके पास फोटो छोटा है तो आप किनारे ही उनको स्पर्श करा के रख दीजिए। और ये माता तुलसी के लिए भी कोई भी मतलब अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि नहीं आप साड़ी ले सकें या कुछ ले सकें तो आप एक चुनरी अलग से ही ले लें या तो दुपट्टा छोटा सा लेके ज़रूर उसको दान करना चाहिए। तो हमने यहाँ कृष्ण भगवान को पीला वस्त्र दे दिया है, मतलब उनको उड़ा दिया है, लेकिन हमने गठबंधन कलावा में किया है क्योंकि कृष्ण भगवान की फोटो थोड़ी छोटी है तो गठबंधन इसमें हमने नहीं किया है। अब हम यहाँ तुलसी माता को वस्त्र के रूप में उनको हम साड़ी सूट आप जो भी मतलब देना चाहती हैं आप उनको ज़रूर दे दें। फिर हम यहाँ एक दीप जलाएंगे जिसके बाद हम पूजा मतलब कथा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हाथों में पुष्प लेंगे और थोड़ा सा सफ़ेद तिल लेंगे और जितने भी देवी देवता हैं मतलब गणेश भगवान और जितने भी देवी देवता हैं सबको हम बुलाएंगे कि हम विवाह कराने जा रहे हैं, आइए और हमारे इस विवाह में हमारे साथ पूजा को हमारे विवाह को संपन्न करवाइए। उसके बाद हम वहीं उसको छोड़ देंगे। अब हम यहाँ सिंदूर दान करेंगे। तो भगवान विष्णु को हम स्पर्श करा के तुलसी माता को हम ऐसे सिंदूर लगाएंगे 5 बार।
आप चाहें तो आप हाथ से भी लगा सकती हैं। और अगर आप मंगलसूत्र आपके पास मतलब नया कोई मंगलसूत्र है तो आप ऐसे विष्णु भगवान को स्पर्श करा के तुलसी माता को मंगलसूत्र भी पहना दीजिए। अब देखिए फेरी का समय है, तो फेरी में हम ऐसे या तो कोई औरत तुलसी माता को ले ले और कोई भी आदमी शालिग्राम को विष्णु भगवान की फोटो को लेके ऐसे फेरी कर सकता है। नहीं तो सिर्फ तुलसी माता को ही उठा के फेरी ले ले या तो शालिग्राम को ही लेके फेरी ले ले। और अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक नारियल ले लें, इसको ऐसे 7 बार आप घुमाइए, ये भी फेरी का होता है। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप ये जो दीप जलाई हैं नीचे, कलश वाला दीप नहीं, नीचे, उससे भी आप फेरी को ले सकती हैं। अब हम हाथ में पुष्प लेंगे, थोड़ा-सा तिल लेंगे और कथा कहेंगे। ये तुलसी विवाह की कथा। आप अगर तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आप कथा ज़रूर करिए और उसको सुनिए या तो किसी से मतलब कहलवा लीजिए। और उसके बाद अब हम यहाँ क्षमा करेंगे मतलब माँगेंगे जितने भी कार्य हुए हों उसके लिए, मतलब जो अब नहीं कर पाए हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे और आप चाहें तो कृष्ण भगवान की भी आरती कर सकती हैं, लेकिन विष्णु भगवान और तुलसी माता की आरती ज़रूर करिए। फिर हमें तुलसी माता की आरती करनी है, उसके बाद हम यहाँ क्षमा याचना करेंगे कि मतलब जो भी हमसे इस विवाह को संपन्न कराने में जो भी त्रुटि हुई हो, जो हम नहीं करा पाए हैं उसके लिए हमें क्षमा करिए। हम जैसे ही जानते थे आपकी विवाह वैसे ही कराएँ और इसके बाद हमें माफ़ी माँगनी है। और आप यहाँ तुलसी माता के पास जो भी वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ाई हैं उसको दान दिया जाता है। तो उसको आप अपनी ननद को या ननद को, नहीं तो फूफा सास जो होती हैं उनको दे दीजिए। नहीं तो आप किसी मतलब किसी गरीब के घर शादी हो, उसकी बिटिया की शादी में भी आप उसको दे सकती हैं। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप उस पे 5 बर्तन कुछ दक्षिणा भी लगा सकती हैं। और अगर आप मतलब आपके पास नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ़ आप श्रृंगार का सामान भी उनको दे सकती हैं। अब हमको फेरी लगाना है, तो फेरी आप 11, 108 जितना मतलब आपके से हो सके उतना ज़रूर लगाना चाहिए। तो फेरी लगाने के लिए आप या तो अपने हाथ में ड्राई फ्रूट्स ले लें, नहीं तो टॉफ़ी ले लें। आप ऐसे फेरी लगाते जाइए, एक-एक करके रखते जाइए। तुलसी विवाह पूजा विधि आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता तुलसी।